हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ ड्रग रेगुलेटरी अफेयर में आप लोगों के लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है और इस फील्ड के अंदर आपको क्या स्किल होनी चाहिए, आपकी जॉब के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आपकी सैलरी क्या होगी और फर्दर इसमें करियर ग्रोथ के क्या क्या चांसेस है। क्या इसमें आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी या आपको प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी में ही वर्क करना पड़ेगा या फिर आप इंडिया से बाहर जाकर मींस अब्रॉड में भी आप जाकर काफ़ी मोटी रकम कमा सकते हैं। तो इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर ड्रग रेगुलेटरी अफेयर होता क्या है। तो यहाँ पर समझिए कि फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है, वो अपना नया ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो डिस्कवर करती हैं और उसको डिस्कवर करने के बाद में उस मॉलिक्यूल को वो किसी कंट्री में सेल करना चाहती है। तो डायरेक्ट वो सेल नहीं कर सकती, इसके लिए उसको उस कंट्री की, जैसे कि सपोज करो अगर कोई कंपनी है, फाइजर एक कंपनी है और उसको अपना मॉलिक्यूल इंडिया में लॉन्च करना है तो उसको इंडिया की जो रेगुलेटरी बॉडी है CDSCO उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, उसको अगर किसी कंट्री के अंदर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मतलब मार्केट करना है, तो उसके लिए उसको उस कंट्री की जो रेगुलेटरी बॉडी है उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं अलग अलग कंट्री के अंदर वो कौन सी हैं, जैसे इंडिया में CDSCO है, यूनाइटेड स्टेट में US FDA हो गया, यूरोपियन कंट्री में EMEA हो गया, इसी तरह से जो चाइना है या ताइवान है या फिर ब्राज़ील है, कनाडा है, अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी है। तो वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं तो बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हो गई। तो यहाँ पर देखिए अब जो पर्सन होगा उसका वर्क क्या होगा, मतलब कि उसको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा अप्रूवल के लिए। तो जो जिस भी पर्सन की यहाँ पर जॉब लगेगी DRA डिपार्टमेंट के अंदर, उसको करना क्या होगा। देखिए यहाँ पर किस तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि NDA हो गया, न्यू ड्रग एप्लीकेशन, फिर ANDA हो गया, एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, उसके अलावा IND हो गया, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, इसके अलावा कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट हो गया, ड्रग मास्टर फाइल हो गया, ECTD हो गया, ओके, और डोजियर हो गया। तो ये सब कुछ जो हैं सारे तरह के डॉक्यूमेंट हैं, ये सब कुछ आपको क्या करने पड़ेंगे जब कभी भी आपको किसी कंट्री के अंदर अप्रूवल लेना है। तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करने पड़ेंगे रेगुलेटरी बॉडीज़ को। तो इन डॉक्यूमेंट्स को जो है DRA डिपार्टमेंट का जो पर्सन है वो तैयार करता है। इसका मतलब ये हो गया कि आप लोग जो भी इस फील्ड में जाते हैं उसको IND, ANDA और NDA, ICH गाइडलाइन, GMP, GCP, इस तरह की जो गाइडलाइंस हैं उस गाइडलाइंस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। CTD किस तरह से फिल किया जाता है, डोजियर किस तरह से बनाया जाता है, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर। तो आप लोगों को पता लग गया कि आप लोगों को किस तरह से वर्क करना, और ये सारा वर्क जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होना चाहिए। मींस आप लोगों का जो वर्क रहेगा वो कंप्यूटर्स पर रहेगा विद साउंड नॉलेज ऑफ द गाइडलाइंस। मतलब अगर ये सारी गाइडलाइंस की आपको नॉलेज है तो आप अच्छे से ये वर्क कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि क्या DRA है और DRA में किस तरह का वर्क करना पड़ेगा। अब आइए देखिए इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप B फार्मा करके M फार्मा करते हैं DRA के अंदर, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर के अंदर, तो आपका सीधा इसमें जॉब लग सकता है। बट अगर कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि वो केवल B फार्मा करे और फिर उसका DRA में जॉब लग जाए, तो बीच में इसका ब्रिज है। ब्रिज वो क्या है, आप PG डिप्लोमा कर लीजिए, PG डिप्लोमा इन DRA। अगर PG डिप्लोमा आप DRA से कर लेते हैं तो इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से भी एफिलिएटेड हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं और कुछ अपना डिप्लोमा भी देते हैं। तो आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से जो एफिलिएटेड हैं उनसे आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। और अगर आप B फार्मा के बाद आपके पास ये डिप्लोमा है तो आप लोगों के एज ए ट्रेनी की पोस्ट पर जाने के काफ़ी चांसेस हैं DRA के अंदर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बता दिया, फार्मा बच्चों के लिए अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर। साथ ही साथ जो BSc और MSc वाले बच्चे हैं वो भी अगर ये डिप्लोमा कर लेते तो BSc MSc वालों के लिए भी DRA में ये ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया हमारा पास में। अब आप देखिए कि आपकी डेजिग्नेशन आप लोगों को क्या मिलेगी। तो जो डेजिग्नेशन है वो सबसे पहले ट्रेनी की पोस्ट मिलेगी, मतलब आप एज ए फ्रेशर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ट्रेनी की पोस्ट मिलेगी। ट्रेनी के बाद जो प्रमोशन होता है वो ऑफिसर लेवल पे होता है, ऑफिसर से फिर सीनियर ऑफिसर के लेवल पे जाते हैं। अब ये डेजिग्नेशन जो है अलग अलग कंपनी में अलग अलग होती है, किसी जगह ट्रेनी बोला जाता है, किसी जगह DRA रिसर्च एसोसिएट बोला जाता है। तो अलग अलग कंपनी में अलग अलग होता है, उससे हमें ज़्यादा कुछ खास लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले एज ए फ्रेशर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी क्या होगी। सबसे मुद्दे की बात तो यही है कि आखिर रुपया कितना मिलेगा हमें।
तो यहाँ पर देखिए कितना रुपया मिलेगा। जो इनिशियल बी फार्मा वाला बच्चा है और डिप्लोमा करके गया है तो उसको 15 से लेकर 25,000 तक मिल सकता है, और जो एम फार्मा करके गया है उसको 20 से लेकर 30,000 के बीच में मिल सकता है। डिपेंड करेगा कि आपकी कंपनी, आपने डोमेस्टिक हाउस ज्वाइन किया है, मतलब डोमेस्टिक फार्मा कंपनी ज्वाइन किया है, या मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी ज्वाइन की, या आपने आईटी कंपनी ज्वाइन की है। क्लियर, क्योंकि इसमें भी आईटी कंपनी है वो ये वर्क करती है। तो इनिशियल जो आपकी सैलरी रहेगी वो मैंने रेंज आपको बता दी, और सैलरी ज़्यादा मिलना ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, उसका इंटरव्यू कैसा हुआ है और कंपनी कैसी है। क्लियर। अब इसमें ग्रोथ कितनी होगी ये भी हम देख लेते हैं। तो अगर कोई ट्रेनी बच्चा, हम ये मान के चलते कि बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक ठाक मीडियोकर बच्चा है, अगर मीडियोकर बच्चा भी जो है किसी कंपनी में एज ए ट्रेनी ज्वाइन करता है और ट्रेनी बनने के बाद अगर वो एटलीस्ट 2 साल तक उस कंपनी में रुकता है तो फर्दर उसके प्रमोशन अच्छे हो जाएंगे। 2 साल के बाद उसको एज ए ऑफिसर की पोस्ट पे मिल जाएगा, और 2 साल के बाद उसकी सैलरी ऑलमोस्ट जो है 4 से 5 लाख के बीच में हो जाएगी। तो फर्दर अब यहाँ पर और क्या पॉसिबिलिटीज़ है, अगर बच्चे के अंदर स्किल अच्छे हैं और बच्चा काफ़ी होशियार है और अच्छे से वर्क करता है, उसकी कमांड अच्छी है, जो भी गाइडलाइंस है उस पर काफ़ी कमांड है, अलग अलग कंट्री की गाइडलाइन उसको ऑन द टिप्स है, और किस तरह से कंप्यूटर्स पे वर्क करना है सारी चीज़ें वो अच्छे से सॉल्व करता है, और कंपनी में उसने अपनी अच्छी इमेज बना ली है, तो फर्दर क्या है, उस बच्चे के अब्रॉड जाने के काफ़ी चांसेस है। अब यहाँ अब्रॉड कैसे जाएगा वो बच्चा, देखिए क्या होता है, जो वर्ल्ड वाइड रूल है कि जो भी कंपनी अपना प्रोडक्ट जिस अलग अलग कंट्री के अंदर अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रही है और सेल कर रही है, तो उसको उस कंपनी को उस कंट्री के अंदर अपना एक डीआरए का ऑफिस खोलना होगा। जैसे फाइज़र है, तो फाइज़र जो है हर एक कंट्री में अपने प्रोडक्ट सेल करती है, तो फाइज़र के जो है अपने अपने ऑफिस होते हैं अलग अलग कंट्री में। इसी तरह से सभी कंपनीज जो हैं अपने डीआरए के ऑफिस डालती हैं। तो अब क्या होता है, जिस बच्चे की टेक्निकल कमांड अच्छी है, जो बच्चा अच्छा वर्क करता है, तो कंपनी उसको फर्दर प्रमोट करके अलग जो है हायर कंट्रीज़ के अंदर भेज देती है। सपोज करिए कोई बच्चा इंडिया में वर्क कर रहा है, तो वो बच्चा जो है फर्दर इंटरनल प्रमोशन के थ्रू यूएस, यूरोपियन कंट्री या गल्फ कंट्री हो गया या चाइना हो गया, तो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर वो मूव कर सकता है। तो अब यहाँ अलग कंट्री के अंदर मूव अगर उस बच्चे ने कर लिया तो फर्दर उसके सैलरी हाइक काफ़ी सारे हो जाएंगे, और साथ ही साथ फर्दर क्या होगा, वो उसी कंपनी में 2-3 साल वहाँ यूरोप या अमेरिका में जॉब करता है, और फर्दर वहीं पर फिर वो स्विच कर सकता है अलग अलग कंपनीज़ के अंदर। तो इस तरह से काफ़ी लोग करते हैं, मैं काफ़ी सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, इवन मेरे बैचमेट्स भी हैं जिन्होंने इस तरह से वर्क किया है, और वो आज अच्छी फाइनेंशियल कंडीशंस के अंदर हैं, मीन्स उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी है। उनकी सैलरी ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि 25 लाख प्लस उनकी सैलरी है। तो इस तरह से आप जो है अपने करियर की ग्रोथ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको ग्रोथ का पाथ बता दिया। अब यहाँ पर देखिए कंपनी कौन कौन सी है जिनमें कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो डीआरए के अंदर आप देखिए जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी, मोस्टली कंपनीज जो हैं अपना उनका डीआरए ऑफिस होता है। जो अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं और एमएनसी हैं उनका तो होता ही है। इसके अलावा जो बायोटेक्नोलॉजी कंपनी हो गई और वेटरनरी फार्मास्यूटिकल कंपनी हो गई, वैक्सीन की जो कंपनी हो गई, तो ये सब कुछ कंपनी। इसके अलावा आईटी कंपनी जो होती है, जो हेल्थ केयर आईटी कंपनी होती है, इसके अलावा जो प्रोफेशनल आईटी कंपनी है जैसे कि टीसीएस है, विप्रो है, कॉग्निजेंट है, टेक महिंद्रा हो गया, या फिर एचसीएल टेक्नोलॉजी हो गया, तो इन सब के अंदर तो है आपका भविष्य है ही सही। यहाँ पर भी पोस्ट होती है और काफ़ी अच्छी आपको हाइक मिल जाते हैं। साथ ही साथ एक और फील्ड है मेडिकल डिवाइसेस। तो मेडिकल डिवाइसेस में अब जो है डीआरए के काफ़ी जॉब्स ओपन हो चुके हैं। तो मेडिकल डिवाइस के फील्ड में भी आप ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। ये तो हमारे फार्मास्यूटिकल जॉब हो गए, प्राइवेट जॉब हो गए। क्या इसमें हमें गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगा? तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जो गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जैसे इंडिया में CDSCO है, ठीक है, तो वहाँ पर आपका प्लेसमेंट हो सकता है। मीन्स वहाँ पर कोई कंसल्टेंट की पोस्ट निकलती है डीआरए से रिलेटेड, तो वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो USFDA हो गया या EMEA हो गया, यूरोपियन कंट्री की जो बॉडीज़ हैं, तो उन बॉडीज़ के अंदर भी वैकेंसीज निकलती हैं, तो वहाँ पर भी रेगुलेटरी बॉडीज़ में आप जा सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन है, बट जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए आप लोगों को, तो वो एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर आप लोगों का 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है और आपने अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज़ में वर्क किया है, अलग अलग नेशंस के अंदर वर्क किया है और आपकी नॉलेज काफ़ी साउंड है,
तो फर्दर आप अपनी कंसल्टेंसी भी स्टार्ट कर सकते हैं और कंसल्टेंसी में आप अलग अलग कंपनी को जो है अपनी कंसल्टेंसी दे सकते हैं। ये वाला वर्क भी काफ़ी लोग करते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने आप लोगों को पर्टिकुलरली DRA सेगमेंट्स के जो हैं वो जॉब्स बताए हैं। यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें कवर की है कि क्या ये फील्ड है, क्या इसका स्कोप है, जॉब कहाँ पर लगेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, क्या आप बाहर जा सकते हैं, इंडिया से बाहर भी जा सकते हैं और आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। और इवन जो BSc B फार्मा के जो बच्चे हैं क्या वो इसके फील्ड के अंदर आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो मैंने इन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करी है। जल्दी ही मैं इसका एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कि हम इंटरव्यू के टिप्स बताएंगे कि किस तरह का इसमें इंटरव्यू होता है और किस तरह से इसके इंटरव्यू को हम क्रैक करें। तो ये सारी चीज़ें हम ज़रूर बताने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को जो भी कंटेंट मैंने यहाँ पर दिया है, जो भी सारी बातें बताई है वो पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को ये सारी बातें पसंद आई है, इसमें कुछ भी आपको क्वेरी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसको सॉल्व करूँ। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूज़फुल है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।